हेलो गाइस। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, या फिर कुछ नए लोग होते हैं तो उनको नहीं पता रहता, तो मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, आज फिर से मैं लाइब्रेरी में, नेक्स्ट डे है ये, कल की वीडियो आपने देखी ही है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बीमार पड़ गई थी। पढ़ाई वगैरह बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। तो पढ़ाई जब स्टार्ट हुई तो मैं हिंदी की जो मेरी नोट्स मैंने बनाई थी उसको मैं एक बार तो पढ़ ही चुकी हूँ, लेकिन हाँ फिर उसमें मुझे मैं बताती हूँ आपको, जैसे लेखक हैं तो काफ़ी सारे लेखक हैं और हर लेखक की बहुत सारी कृतियाँ हैं। आप लोग खुद भी देखते होंगे उसमें। और इसमें ये भी है कि हमें पुरस्कार भी याद करना है, मतलब कि जैसे ज्ञानपीठ हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, ये सारी और भी पुरस्कार है, व्यास सम्मान हुआ, ये सब याद करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का है ये सब। तो इसको कि मैं वही अभी जो लेखक का लिखी हुई थी, मैं नोट्स में तो लिखी हूँ लेकिन वो हर पेज पे जैसे कि आधुनिक युग में कौन कौन से आते हैं और ऐसे करके मैं लिखी हुई हूँ। तो मैं अब सारे राइटर को एक जगह लिख रही थी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हम खोज नहीं पाते कि इस पेज पे उस पेज पे, ऐसे करके खोजने में टाइम लग जाता है। तो एक बार होता नहीं है कि किसी चीज़ को आप एक बार देख लिए तो थोड़ा सा माइंड में सेट हो गया, आप काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं सारे राइटर की जो थी ना एक जगह लिख ली थी, जितना मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था, जो मुझे लग रहा था कि हाँ इतना लिखना बहुत होगा। तो मैंने बहुत सारे राइटर का कृतियाँ लिखी हैं। तो राइटर तो बहुत ज़्यादा हो गए थे और जो उनकी कृतियाँ हैं वो भी मैं बताऊं कि एक एक राइटर की, कोई राइटर तो ऐसे हैं जिनकी मैंने 20-20 कृतियाँ लिखी हुई हैं, 20-22 कृतियाँ, और कुछ की 15-15 कृतियाँ हैं, 10 कृतियाँ हैं। तो इतनी कृतियाँ मैंने लिखी है। कोई दो चार तो किसी की है ही नहीं, सबकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। तो दो मैं अपने हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो उस हिसाब से मैं लिख ली हूँ। और मुझे लगता है कि इतना याद करने के बाद इतनी कृति में तो हो जाना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि कृति तो आती ही है, इनके उपन्यास, इनकी कविताएं कौन सी थी, ये सारी चीज़ें भी बहुत बार आती हैं। तो कुछ जो उपन्यास हैं जो इम्पोर्टेंट है वो जब मैं नोट्स बना रही थी हिंदी साहित्य के तो उसी में लिखी थी। तो मैंने जितना लिखा हुआ है और जो जिस चैनल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ बस उसमें जितना बताया जा रहा है मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में कभी कभी आप पढ़ जाइए तो क्या होता है कि आपको ईजी चीज़ें भी नहीं आ पाती हैं। तो जैसे कि आप कि इतनी सारी कृतियाँ तो ठीक है लर्न कर लूँगी, अब उपन्यास भी अगर बहुत सारे लिख लूँगी तो मुझे पता है कि इतने सारे उपन्यास आएंगे नहीं और मुझसे अच्छे से याद भी नहीं हो पाएंगे। तो और कविताएं भी बहुत सारी हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा इसी में चला जाएगा, हिंदी साहित्य में ही। और सारे सब्जेक्ट भी देखने हैं, जीएस वगैरह, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स तो मैं बहुत ही पहले पढ़ी थी और इस टाइम मेरी बहुत टाइम से रीजनिंग छूट चुकी है, रीजनिंग और मैथ्स। तो मुझे अब बस उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये मैं इसलिए लिख ले रही थी क्योंकि मैं डेली एक बार देख सकूं इसको, एक बार राइटर इनकी जो लेखक हैं उनकी कृतियाँ, उनके उपन्यास वगैरह एक बार मैं देख सकूं, इसलिए मैं इसको सोच रही थी कि एक पास लिख लेती हूँ और पुरस्कार वगैरह, जिससे मैं, क्योंकि ये सब एक दिन में याद होने वाली चीज़ें नहीं है, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा वरना भूल जाएंगी। तो मुझे ये लग रहा था कि इसको एक जगह लिख लेती हूँ सारा, और वही मैं लिख ली थी। तो सारी कृतियों का मैं कोई ट्रिक सोच रही थी कि कोई ट्रिक ऐसा बनाऊं कि जिससे मुझे ये आसानी से याद भी हो जाए और एग्ज़ाम में मुझे याद भी रहे,
क्योंकि इतनी सारी कृतियाँ हैं। सोचिए आप 22-22 कृतियाँ जिसकी हैं, क्या आपको याद रहेंगी ये? मतलब आप बहुत टाइम्स ठीक है रिवीजन करेंगे, लेकिन कुछ होता है ना ट्रिक की तरह से, अगर आप कोई चीज़ सीख लेते हैं ना कोई ट्रिक के तरीके से, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा सेट रहती है और जल्दी लर्न भी हो जाती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसकी क्या ट्रिक बनेंगी, इसीलिए मैं आप देखिए ध्यान से देख के ट्रिक इसकी सोच रही हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मेरी हिंदी साहित्य की मतलब हिंदी साहित्य के नोट्स वगैरह अच्छे से बन चुकी है, तो अब मैं लेखक वगैरह भी एक जगह लिख ली हूँ। तो बस मुझे ये सारी ट्रिक्स बनानी है, जो कि आज मैं थोड़ी ट्रिक्स बनाऊंगी और थोड़ी ट्रिक्स मैं कल के लिए छोड़ दूंगी, कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मैंने कम से कम 25-26 नहीं 19-20 राइटर तो मैंने लिखे ही हैं। तो इसमें इसीलिए मैं सोची हूँ कि अभी कुछ टाइम बाद ही इनको मतलब करूँगी। तो फिर मैं आप लोगों को और एक बात बताती हूँ कि अब मुझे रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट तो एक बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन रीजनिंग बिल्कुल भी अभी नहीं अच्छे से तैयार की हूँ। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं दे पाऊँगी अगर रीजनिंग के और मैथ्स के, क्योंकि आप जब तक मतलब अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा लगा ना ले, कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक आप मॉक टेस्ट में क्या लगाएंगे आप। तो इसलिए मैं क्या कहते हैं हिंदी के तो 1-2 मॉक टेस्ट दी थी, लेकिन हाँ अब मुझे रीजनिंग के लिए रीजनिंग की ही पूरी तरीके से तैयारी करनी है। और आपको पता है कि 56 या 55 मार्क्स की सिर्फ रीजनिंग ही रहने वाली है। तो मैं रीजनिंग की अब कल से तैयारी करूँगी, जिसके लिए मैं एक कॉपी भी लेके आई हूँ। और जीएस वगैरह जो है उसकी मैं नोट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, उसको मैं मतलब मैं आप लोगों को बताई थी ना कि मैं एक बुक्स ले ली हूँ जीएस के लिए, और प्लस मैं जिस चैनल से पढ़ रही हूँ बस उन्हीं के पढ़ूँगी, क्योंकि जीएस वगैरह की मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। नोट्स बनाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ की नोट्स बनाती चलूँ। तो अगर मैं नोट्स बनाती भी हूँ, कोई अच्छे टीचर और भी मतलब मुझे लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें मुझे बना लेनी चाहिए, अगर मैं बनाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसी तरीके से उन जैसे यूपी जीके है वो भी अभी पढ़ना है, लेकिन अब मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है रीजनिंग पढ़ूंगी। और जब मैं रीजनिंग बहुत मतलब अच्छे से लगा लूँगी तभी मैं अगला कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगी। और इस समय सीटेट के भी एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं, तो सीटेट की भी तैयारी करनी है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सीटेट के जो गद्य होते हैं, गद्य किस तरीके से लगाने हैं एग्ज़ाम में, कैसे करने हैं, कैसे थोड़ा सा उसको समझना है। तो इस तरीके से पहले मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन एक टीचर से पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था उनसे संस्कृत, और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी लग रहा था, और मुझे गद्य का तरीका पता चल गया है। अब मैं उसे अपने ही मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे लगा के देखूँगी कि मैं कितना उससे कर पा रही हूँ। और रही बात पद्य की, तो पद्य अब मैं गद्य ख़त्म हो गया है, तो अब मैं कल से पद्य भी स्टार्ट करूँगी ऑनलाइन ही। गद्य पद्य ये सब मैं ऑनलाइन ही करूँगी, मतलब सीटेट की पूरी तैयारी मैं ऑनलाइन ही करने वाली हूँ। और उसकी कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाऊँगी, सारी मैं ऑनलाइन ही पढ़ूँगी। और हो सकता है ईवीएस के लिए थोड़ी बहुत जो भी बनाऊँ वो बनाऊँ। और जो टैग वर्ड होते हैं उनको तो मैं टैग वर्ड एक बार बहुत पहले लिखी हुई थी, मैं मैच कराऊंगी अगर पूरा अच्छे से मतलब इस बार भी सर लोग पढ़ाए रहेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करवाए रहेंगे तो वही सारे टैग वर्ड मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसी नोट से अपने उसको लर्न कर लूँगी। और कृतियाँ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही लिख ली थी। और फिर भी चलो मतलब ये कंप्लीट तो हो गया। अब मुझे जो मेरी पहले की क्लास हिंदी की छूटी हुई है बहुत सारी, जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं अब पहले वो क्लास कवर करूँगी, क्योंकि मुझे वो क्लास कवर करने के बाद मैं उसकी नोट्स नहीं बनाऊँगी, उसकी पीडीएफ से एक बार पूरी क्लास देखने के बाद उसके पीडीएफ से मैं अच्छे से लर्न कर लूँगी, मतलब उसको पढ़ लूँगी। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर से मैं एक बार वीडियो ऑन करके देख लूँगी, बाकी मैं पीडीएफ से ही पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लिख नहीं सकती। लिखने में मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिखने में ही रह जाती हूँ और फिर एग्ज़ाम की डेट पास आ जाती है, तो इसलिए पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो इसलिए नहीं कर सकती। और फिर रही बात रीजनिंग की और मैथ्स की, तो बस इस पे ज़्यादा मुझे फोकस इस टाइम देना है। और आप लोग बताइए कि किसका किसका रीजनिंग और मैथ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और
आप लोग जीएस वगैरह कहाँ से पढ़ रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हो गई है, आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और जब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने मॉक टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ और कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, सब कुछ मैं इस पर डालूँगी। और मैं अपनी पढ़ाई कैसे कैसे कर रही हूँ वो भी आप लोगों से बताती चल रही हूँ। आप लोगों को मेरी पढ़ाई में कोई भी किसी तरीके की कमी दिखती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो कि मुझसे छूट जाए अगर, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे ये भी कर लेना चाहिए। बाकी मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे लगता है कि आप लोगों की भी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती होगी। तो इस तरीके से आज मेरा पूरा दिन का रूटीन रहा। मैंने पूरे हिंदी पे इसलिए ध्यान दिया है, हिंदी साहित्य पे, क्योंकि मुझे बार बार लिखने का मतलब अपने टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादातर पूरा हिंदी की तरफ ही बढ़ती रहूँगी, लिखती रह जाऊँगी, देखती रह जाऊँगी तो मेरा और सारा सब्जेक्ट छूट जाएगा। इसलिए मैंने अच्छे से अपनी अब हिंदी लिख ली है। अब मुझे कल से कोई हिंदी नहीं लिखना रहेगा, बस इसका ट्रिक बनाना है। उसको बनाने के बाद मैं हिंदी के सारे वीडियो देखूँगी और पीडीएफ से सारी चीज़ें अच्छे से रिवीज़न कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं पूरा ध्यान रीजनिंग पे ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी रीजनिंग के भी सारे चैप्टर कवर करने हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।